वेलकम टू चुलबुल टीवी। जादुई पलंग का कमाल। एक गांव के पास बहुत प्यारा जंगल था। इस जंगल में नटखट कबूतरी रहती थी। इसका एक बेटा था जो बहुत कामचोर और सुस्त और काहिल था। खुद कुछ भी नहीं करता। नटखट अपने बुढ़ापे की वजह से बहुत कमजोर होती जा रही थी। वो दूसरे परिंदों के घर के काम करके अपना और अपने बेटे पेट भरती थी। एक दिन नटखट बहुत बीमार हो गई। इसने अपने बेटे से कहा, तुम कोई काम कर लो, अब तो घर में कुछ भी नहीं है। हमको भूखा ही रहना पड़ेगा और नहीं तो जंगल में जाकर लकड़ी ही काट लो, जिससे हम अपने घर का गुजारा कर सके। वो अपनी माँ के कहने पर जंगल की तरफ चला गया। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो दरख्तों से बातें करने लगा और उनसे पूछने लगा, क्या मैं तुमको काट लूं? वो बारी बारी सब दरख्तों से पूछता रहा, मगर किसी दरख्त ने कोई जवाब ना दिया। सुबह से शाम हो गई। वो घर वापस आने लगा तो आखिरी दरख्त से पूछा, क्या मैं तुम्हें काट लूं? फिर दरख्त ने कहा, हाँ, तुम मुझे काट सकते हो, मगर एक शर्त है। उसने दरख्त से पूछा, वो क्या? दरख्त ने कहा, तुम मेरी लकड़ियों से एक पलंग बनाना और वो बादशाह को देना और इससे कहना, आप इस पलंग को 2-3 दिन अपने महल में रखें और इस पर आराम करें। अगर पसंद आए तो जो मुनासिब समझे दे दे। उसने ऐसा ही किया। इस दरख्त का पलंग बनाया और बादशाह के महल में ले गया। बादशाह ने इससे पलंग की कीमत पूछी तो उसने कहा, आप 2-3 दिन इस पर आराम करो, फिर जो मुनासिब समझे दे दें। ये कहकर वो अपने घर चला गया। बादशाह ने ऐसा ही किया। आज रात बादशाह इस पलंग पर आराम करने लगा। पलंग पे लेटे अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि एक पाये ने कहा, सुबह बादशाह जंगल में गया तो इसको सांप काट सकता है। बादशाह को सुबह बहुत एहतियात करनी चाहिए। बादशाह सुबह जंगल गया और उसको पाये की बात याद आई। इसने दूसरी तरफ देखा तो एक सांप आ रहा था। बादशाह फौरन वहां से हट गया। दूसरे दिन फिर बादशाह पलंग पर लेटा तो एक पाया बोला, बादशाह के महल में एक साजिश हो रही है। बादशाह को एहतियात करनी चाहिए और बादशाह को होशियार रहना चाहिए। बादशाह बहुत परेशान हो गया और सबको शक की नजर से देखने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर बादशाह पलंग पर आराम करने लगा तो एक पाया बोला, मैं आज एक बहुत बड़ी खबर सुन के आया हूँ। बादशाह की जान को खतरा है। दूसरा पाया बोला, बादशाह का वजीर ये साजिश कर रहा है। फिर तीसरे पाये ने कहा, इस काम में वजीर ने अपने साथ एक कनीज भी शामिल की है। फिर चौथे पाये ने कहा, वो बादशाह को जहर से मारना चाहते हैं। सुबह को बादशाह को खाने पीने में बहुत होशियार रहना चाहिए। सुबह हुई तो बादशाह हर काम में होशियारी से काम लेने लगा। फिर खाने का वक्त हुआ तो बादशाह ने कहा, आज मुझसे पहले ये खाना मेरा वजीर खाएगा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपसे पहले मैं कैसे खा सकता हूँ? ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। फिर बादशाह ने अपनी कमीज से कहा। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी बादशाह। बादशाह ने इससे कहा, तुम इतना डर क्यों रही हो? कनीज बहुत डर गई और अपनी सारी साजिश के बारे में बता दिया और वजीर की हकीकत भी खोल दी। बादशाह ने वजीर को कैद करवा दिया। कनीज को अपने महल से निकाल दिया। फिर कबूतर को बुलाया
اور اس کو انعام کے طور پر پلنگ کی قیمت میں بہت سارا خزانہ دیا۔ اب نٹکھٹ کبوتری اور اس کا بیٹا بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔